हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। सो इससे अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 10th और क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड बोर्ड 02 का आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्किंग स्कीम। सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी पैनिक होने की आपको जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप सभी का एग्जाम है, बहुत नियर है, बहुत कम दिन बचे हैं। सो आज की इस वीडियो में ना हम वो सारी स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आईटी एग्जाम के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। सो आज भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आईटी की बुक उठा के भी नहीं देखा है, उन्हें यह भी नहीं पता है कि उनका सिलेबस क्या है। इनफैक्ट उन्हें यह भी नहीं पता है कि कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं, ना उन्होंने अभी तक कोई वीडियोस देखे हैं। राइट। सो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जो आपके पेपर होने वाले हैं तो उस पेपर के अंदर, आईटी वाले पेपर में आपको कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस चैप्टर से, किस यूनिट से कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चंस आएंगे। राइट। तो सोचो जब आपको ये चीज पता चल जाएगी तो आपके लिए कितनी बड़ी हेल्प हो जाने वाली है। तो आप बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या करने वाले हो, पढ़ाई करने वाले हो। सो इन कम दिनों में हम ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे कि आप उस चैप्टर में से सिर्फ वही चीज को पढ़ना जितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ओके। सो जो बच्चों ने वीडियोस देखी है अभी तक और नहीं भी देखी है तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिसने देखी है उनके लिए एक क्विक रिवीजन हो जाने वाला है, उनको ये पता चल जाने वाला है कि बोर्ड एग्जाम में ये पेपर पैटर्न है और साथ ही इस चैप्टर से, इस यूनिट से इतने मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं जो हमें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जिसमें सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। क्वेश्चन आंसर्स, असेसमेंट, एमसीक्यूज, फिलअप, सारी चीजें अवेलेबल है जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। वन शॉट्स अवेलेबल हैं जिनका यूज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि वन शॉट के बाद एग्जाम में फाइनली आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स को ही करना है। तो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स भी अवेलेबल है। इन सभी के वीडियोस वन गो में जो मैंने बनाए हैं वो भी अवेलेबल है। ओके। सो आपके लिए इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, सो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंस मत होना, घबराना मत, बस आईटी की पढ़ाई जैसे मैं बोल रही हूं वैसे ही करना है। ठीक है। आज जो वीडियो मैं बताने जाने वाली हूं ना, इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलनी है। आप अपने आईटी के एग्जाम को फोड़ के आने वाले हो और 100% रिजल्ट लेकर आने वाले हो। मतलब कि जो आपका आईटी का पेपर होने वाला है, ठीक है, टर्म 2 एग्जाम का, राइट, जिसमें आपको टाइम कितना मिलेगा, 2 आवर्स, और कितने मार्क्स का पेपर है आपका, 25 मार्क्स। तो ये 25 में से 25 मार्क्स लेकर आने हैं ना। यस। तो यदि 25 में से 25 मार्क्स लेकर आने हैं सो उसके लिए आपको इन 2 आवर्स में किस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं, कितने मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है, किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर करना है ताकि आप इन 2 आवर्स को प्रॉपर यूटिलाइज कर सको और सारे क्वेश्चन आंसर्स का फटाफट से आंसर करके आ सको और 1 से 1.5 घंटे में पेपर आपका खत्म हो जाएगा। फाइन। सो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। सो यही स्ट्रेटेजी बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। फाइन। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। सो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक बुक भी नहीं खोली है, ठीक है, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, और जिन्होंने देखा भी है, जिन्हें पढ़ा भी है, जिन्हें पता भी है कि क्या सिलेबस आ रहा है, सो उनके लिए भी एक रिकॉल हो जाने वाला है कि आपकी जो बुक है, आईटी की जो बुक है, वो 2 पार्ट में डिवाइड है, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओके। अब टर्म 1 में पार्ट ए पार्ट बी का कुछ पोर्शंस आ चुका था। हम बात कर रहे हैं टर्म 2 एग्जाम की। तो टर्म 2 एग्जाम में पार्ट ए से आ रहा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। ठीक है। सो देखो, पार्ट ए से कितने मार्क्स का पूछ रहे हैं आपसे, सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का। ठीक है। और पार्ट बी, दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, इसमें से आपसे सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, दैट इज 20 मार्क्स। तो कहीं ना कहीं पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स आपके लिए ज्यादा वेटेज रखता है। सो ज्यादा प्रिपरेशन जो आपको करनी है वो कहां से करनी है, वो आपको पार्ट बी से करनी है। ठीक है। अब ये प्रिपरेशन कैसे करें, है ना, सारे वीडियोस तो अवेलेबल है, वन शॉट अवेलेबल है, असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ लिए हैं, सब कुछ आपने पढ़ भी लिया है, सारे वन शॉट भी आपके पास में अवेलेबल है, आपने देख भी लिए, फिर भी एक घबराहट मन में है कि क्या होगा, 20 मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे, कहीं ऐसा हुआ कि आपको कुछ याद नहीं आया। ठीक है। सो इसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें, राइट। सो बहुत ध्यान से समझो कि ये तो आपका सिलेबस हुआ, है ना, और इस सिलेबस में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से आपसे पूछे जाने वाली है 2 यूनिट्स, है ना। कौन सी यूनिट, यूनिट जो है आपकी 4th, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर स्किल्स, राइट, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, ये वाली यूनिट पूछेंगे।
और इसके बाद आपसे इसी में से पूछने वाले हैं यूनिट 5 दैट इज ग्रीन स्किल्स, तो जिसमें हमने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन दोनों यूनिट में हमने क्या देखा था, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, और जिसमें हमने एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाला चैप्टर डिस्कस किया था। ग्रीन स्किल्स में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा था। और इन दोनों यूनिट से मिलाकर आपको आ रहे हैं कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब दोनों चैप्टर्स आपके मिला के आ रहे हैं 5 मार्क्स के। क्लियर। अब इन 5 मार्क्स में से क्या डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का और आगे वो डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद आ जाओ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में से भी आपको 2 ही यूनिट पूछी जा रही है। पहली यूनिट नंबर 3 दैट इज DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड देन यूनिट नंबर 4 दैट इज वेब सिक्योरिटी एंड वेब सिक्योरिटी वाली जो यूनिट है, राइट, वो। तो यहाँ पे देखो 2 यूनिट आपसे पूछ रहे हैं, DBMS वेब सिक्योरिटी। अब इसमें फर्दर चैप्टर्स है। DBMS में आपको कुछ चैप्टर 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं ना, 5 चैप्टर्स 1 to 5, और यहाँ पे वेब सिक्योरिटी में आपको कुछ चैप्टर 1 से लेकर 10 तक पढ़ना है। मतलब टोटल 10 चैप्टर्स यहाँ करने हैं और टोटल 5 चैप्टर्स आपको DBMS में आएंगे। अब ये पूरा कितने मार्क्स का आ रहा है आपका, 20 मार्क्स का आ रहा है। ओके, सो देखो यहाँ चैप्टर्स भी ज्यादा है और मार्किंग भी ज्यादा है, तो वेटेज कौन सी यूनिट रख रही है, यूनिट नंबर पार्ट नंबर बी दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। तो टोटल हो गए 25 मार्क्स। 25 मार्क्स इस तरीके से डिवाइड है आपके पेपर में। अब बात करते हैं कि पेपर का डिवीजन कैसा है, मतलब पेपर में जो एग्जाम पेपर जो आपका होता है वो कितने सेक्शंस में डिवाइड है। तो ऑब्वियस आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सेक्शन A, B, C 3 सेक्शंस में डिवाइड है, जैसे बाकी सारे पेपर्स डिवाइड होते हैं, ठीक है। और नॉर्मली जो आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस के पेपर होते हैं वो भी 3-3 सेक्शन में ही डिवाइड होते हैं। अब इन सेक्शन में से 2 पार्ट में से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो सेक्शन A दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पार्ट A पर बेस्ड है। मतलब पार्ट A जो कि 5 मार्क्स का आपसे पूछा जाना है, पार्ट A में से सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे आने हैं एग्जाम में, तो वो सेक्शन A में ही आपसे पूछ लेंगे, दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब सेक्शन A में आपको सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले पार्ट को पढ़ना है, जिसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 2 चैप्टर आएंगे। इन 2 चैप्टर में से आपको 5 मार्क्स का प्रिपेयर करना है जो सेक्शन A में होगा। अब बात करते हैं सेक्शन B और C। तो सेक्शन B और C दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, है ना। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स मतलब पार्ट B आपसे जो 20 मार्क्स का पूछा जा रहा है ना, वो सेक्शन B में पूछा जाएगा, समझ में आया। लेकिन सेक्शन नंबर C में फिर क्या पूछेंगे, सो डोंट वरी, सेक्शन नंबर C में भी आपसे पार्ट B ही पूछा जा रहा है। सो सेक्शन B और C दोनों मिला के 20 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे यहां पर। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेक्शन A में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होंगे जो आपके पार्ट A पर बेस्ड होंगे, और सेक्शन B और C में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस होंगे आपके पार्ट B दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जिसमें सेक्शन C में होंगे आपके कुछ कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब कि केस बेस्ड क्वेश्चंस, किस यूनिट से, किस पार्ट से, पार्ट B से। मतलब DBMS और वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी वाली जो यूनिट है उनमें से कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके सेक्शन C में आने वाले हैं। अब देख लेते हैं सेक्शन ABC का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन विद द यूनिट्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो मैं बताने जा रही हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हमने सिर्फ इतना देखा कि पार्ट A 5 मार्क्स का है, पार्ट B 20 मार्क्स का है, ठीक है। पेपर में 3 सेक्शन होंगे, जिसमें सेक्शन A में पार्ट A पूरा पूछा जाएगा 5 मार्क्स में, सेक्शन B और C आपसे पूछा जाएगा पार्ट B से, जिसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। लेकिन इनका डिवीजन कैसे हो रहा है वो ध्यान से देखो। सो पार्ट A एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो कि 5 मार्क्स का आ रहा है, पहले उसका हम डिवीजन देखते हैं, है ना। सो यूनिट नंबर 4 एंटरप्रेन्योरल स्किल्स एंड यूनिट नंबर 5 ग्रीन स्किल्स, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर है और दूसरा है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर होने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या मिथ्स लोगों ने बना के रखे हुए हैं, है ना, क्या फीचर्स होते हैं उसके, किस तरीके से वो बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है। वो सारी चीजें आप यहां से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ग्रीन स्किल्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर हमने देखा था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, किस तरीके से, क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटीज हैं, या क्या प्रिकॉशंस हैं जो आप यूज करते हो फ्यूचर जनरेशंस के लिए, ताकि वो भी नेचुरल रिसोर्सेज जो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं उनको यूज कर सके, हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए सारी चीजों को सेव कर सके। ये इस चैप्टर का मोटिव था, इस यूनिट का मोटिव था जो हमने देखा था। सो यहाँ पे देखो 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, सेक्शन A की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एंटरप्रेन्योर से 2 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ठीक है।
और सेक्शन ए में ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी होंगे जो एंटरप्रेन्योर से पूछे जाएंगे आपसे एक क्वेश्चन। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए आपके कि 1 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क के 1 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एंटरप्रेन्योर से पूछे जाने वाले हैं पार्ट ए से वो हो गए 3 क्वेश्चंस। ठीक, इसके बाद आ जाओ ग्रीन स्किल्स। तो यहाँ पे भी 1 मार्क्स का आपका 2 क्वेश्चन होने वाले हैं और 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, सो मतलब 2 और 1 मार्क के ही क्वेश्चन आपके पार्ट ए से बनेंगे। कितने मार्क्स के बनेंगे? 2 मार्क्स और 1 मार्क के क्वेश्चन। ध्यान रखना ये चीज अच्छे से, क्लियर? 2 मार्क्स और 1 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। तो जिसमें आपको क्या प्रिपेयर करना है, तो शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क 1 मार्क के। तो यहाँ पे आपको सारे एमसीक्यूज, सारे फिलअप्स, सारे ट्रू फॉल्स बहुत अच्छे से कर लेना इन दोनों यूनिट के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फिर से बता रही हूं, सारी डेफिनेशंस, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज पार्ट ए एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स के बहुत अच्छे से कर लेना। सारी चीजें अवेलेबल है। यदि ये आपने अच्छे से कर लिया तो आप इन 2 और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चंस होंगे टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हो गए कितने? 6, राइट? लेकिन क्या इंटरनल चॉइस भी है? यस, स्टूडेंट्स इंटरनल चॉइस भी आपको दी है। आपकी सारी चीजों को ध्यान में रखकर पेपर पैटर्न बनाया गया है। सो यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस मिलने वाली है। टोटल क्वेश्चंस 4 होंगे जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे 1 और 1 2 होंगे जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 6 क्वेश्चंस में से आपको टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, राइट? तो टोटल यहाँ पे कितने मार्क्स के क्वेश्चन हो गए आपके? 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। सो ये चीज अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? सो क्या मैंने समझाया यहाँ पे आपको कि एंटरप्रेन्योर स्किल्स और ग्रीन स्किल्स जो पार्ट ए की 2 यूनिट्स है जिनमें 2 चैप्टर्स हैं, उनमें से 1-1 मार्क्स के 2-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 2-2 मार्क्स के 1-1 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पर प्रिपेयर करना है 6 क्वेश्चंस को 2-2 मार्क्स के हिसाब से और 1-1 मार्क्स के हिसाब से, जिसमें डेफिनेशन, एमसीक्यूज, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, ये सारी चीजें इन दोनों यूनिट की बहुत अच्छे से करके जाना है। ओके, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो करना है। मतलब 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ से एक भी लॉन्ग आंसर प्रिपेयर नहीं करना है। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है। तो ऐसे कुल मिला के आपके कितने क्वेश्चंस हो गए हैं और कितने मार्क्स के हो गए हैं? 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हो चुके हैं। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज पार्ट बी। तो पार्ट ए अच्छे से समझ में आ गया ना? ओके, अब पार्ट बी दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। क्या? सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जिसमें 2 यूनिट आपको आ रही है। यूनिट नंबर 3, 4 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। यहाँ पे आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने, यहाँ पे आपको 10 चैप्टर्स पढ़ने। ठीक है, तो टोटल 15 चैप्टर्स इस दोनों यूनिट में से आ रहे हैं। अब देखो पार्ट ए सेक्शन ए में पूरा चला जाएगा। ठीक है, सेक्शन ए आपका 5 मार्क्स का है, सेक्शन ए में आपको पार्ट ए पूरा आ जाने वाला है। लेकिन पार्ट बी जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, वो आपके सेक्शन बी और सी दोनों में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कितने क्वेश्चंस आएंगे? 3 क्वेश्चंस। और ऐसी नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें से भी 3 क्वेश्चंस पूछेंगे। मतलब टोटल 6 क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे पार्ट बी में से, दोनों यूनिट को मिलाकर। तो 1 मार्क्स के हिसाब से क्या क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज, फिलअप और जो भी ट्रू फॉल्स वगैरह हैं, ये सब अच्छे से करके जाना। ठीक है, 1 मार्क्स में आपसे बेसिकली यही पूछेंगे, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। कुछ फुल फॉर्म्स पूछ सकते हैं, छोटी मोटी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ 2 मार्क्स में। तो 2 मार्क्स के भी 3-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट इज टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब 2 मार्क्स में क्या क्वेश्चंस बनेंगे आपसे? हो सकता है कि आपसे किसी चीज का टाइप पूछ लिया, जैसे आपसे पूछ लिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क बताओ, तो आपने नेटवर्क के टाइप बता दिए, लेन वेन। ठीक है, या 2 टाइप्स के इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस के नाम बताओ, या आपसे से पूछ लिया राइट शॉर्ट नोट ऑन, या डिफाइन द फॉलोइंग, 2 आपको फॉलोइंग डिफाइन करने, जैसे मॉडेम डिफाइन करना है, गेटवे डिफाइन करना है। ठीक है, न्यूज ग्रुप क्या होता है, क्लियर, गूगल हैंगआउट्स का यूज कैसे करते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो आएंगे वो 2 मार्क्स में आपके क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर, तो 2 मार्क्स में आपको डेफिनेशन, 2 एडवांटेज, 2 डिसएडवांटेज, 2 फीचर्स, हर एक टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको करके जाना है। फाइन, इसके बाद आ जाओ 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स मतलब आपका सेक्शन सी कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस, सेक्शन सी जो कि 4 मार्क्स का है। तो उसमें ध्यान रखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से सिर्फ 1 क्वेश्चन आएगा, और एप्लीकेशन जो सिक्योरिटी वाली जो यूनिट है वेब एप्लीकेशन, उसमें से आएंगे 2 क्वेश्चंस।
ठीक है, मतलब जो लास्ट यूनिट है पार्ट बी की वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जिसमें 10 चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं उसमें? आपके पास चैप्टर्स हैं, सबसे पहला तो विंडोज एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस वाला चैप्टर है कि कैसे विंडोज एक्सेसिबल करते हैं वो पर्सन जो डिसेबल होते हैं। सेकंड, उसके बाद में इंटरनेट बेसिक्स एक चैप्टर है जिसमें इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज को डिटेल में डिस्कस किया। फिर उसके बाद इंस्टेंट मैसेजिंग, गूगल हैंगआउट्स को कैसे यूज करना है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कैसे किया जाता है ना, इन पर बेस्ड छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, बट उन सभी से बेस्ड आपको यहाँ पर पूछेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो 2 कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मतलब यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, केस बेस्ड कैसे हो गए? सपोज कोई बैंक के कंप्यूटर्स हैं वहां पर, तो वो कंप्यूटर्स में किस तरीके की टोपोलॉजीज यूज हो रही है, तो आपको बताना है कि अगर वो कंप्यूटर्स जिस तरीके से कनेक्टेड है, एक ही लाइन में कनेक्टेड है, तो बस टोपोलॉजी यूज हो रही है। ठीक है, और किस तरीके की केबल्स यूज हो रही है, वाईफाई का यूज कर सकते हैं कि नहीं, अलग अलग सिस्टम्स को ज्वाइन करने के लिए वो क्या टर्मिनोलॉजी एक्सेस करे। सो इस तरीके के केस बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। इसी यूनिट में जो वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी वाली यूनिट है, इस यूनिट में लास्ट के जो चैप्टर्स है उनमें हमने क्या देखा था? उनमें हमने फायर सेफ्टी, किस तरीके से पर्सन जब काम करता है तो अपने वर्क प्लेस पे वो सेफ रह सकता है, कैसे बच सकता है, क्या प्रिकॉशंस यूज करता है, तो वहां पे भी आपको हर एक चीज के बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या प्रिकॉशंस है ना, क्या हम बोल सकते हैं कि किस तरीके फीचर्स को वो यूज करता है, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे केस बेस्ड में पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डीबीएमएस से 1 क्वेश्चन आएगा, वेब एप्लीकेशन से 2 क्वेश्चन आएंगे, दैट इज मिला के हो गए पूरे 3 क्वेश्चंस। तो डीबीएमएस से जो 1 क्वेश्चन पूछेंगे, उस 1 क्वेश्चन में आप मान के चलो कि आपसे एसक्यूएल के बारे में पूछेंगे। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरीज क्या होती हैं, किस तरीके से एसक्यूएल क्वेरीज को परफॉर्म किया जाता है। आपको ऐसा भी दे सकते हैं, कुछ क्वेरीज दे दी, उसका आउटपुट करना है, या आउटपुट दे दिया तो आपको क्वेरीज लिख कर आनी है। ये क्वेश्चन आपको 110% प्रिपेयर कर लेना है ना, कॉम्पिटिटिव बेस्ड के लिए। फाइन, तो ऐसे कुल मिला के क्वेश्चंस हो गए आपके 7 क्वेश्चंस जो बनेंगे कहां से? डीबीएमएस से। सो डीबीएमएस से आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, 4 मार्क का 1 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के हिसाब से आपको डीबीएमएस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर से बता रही हूं, ध्यान रख लो, डीबीएमएस में जो 5 चैप्टर हैं उनमें आपको 1 और 2 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर करना है। फॉर्म्स रिपोर्ट्स क्या होता है, कैसे टेबल क्रिएट किए जाते हैं, कितने व्यूज होते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेरीज को कैसे अप्लाई किया जाता है, डिजाइन व्यू क्या होता है, ठीक है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप की कीज होती हैं, किन कीज का क्या रोल होता है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर आ रहा है ना याद। तो बस यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 और 1 मार्क्स में पूछेंगे। व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज फॉरेन की, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी की, राइट। तो क्वेश्चंस भी मैं आपको बताती चल रही हूँ साथ में कि किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। तो 2 मार्क्स 1 मार्क्स से क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना, और जो 4 मार्क का एक क्वेश्चन है वो बनेगा आपका एसक्यूएल से। 110% श्योर हो तो वो क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। टेस्ट पेपर अवेलेबल है, असेसमेंट अवेलेबल है, एक्टिविटी अवेलेबल है, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। ओके, अब वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, तो यहाँ पे भी 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चंस तो आपके 3-3 हो गए, और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हो गए। तो 4 मार्क्स से क्वेश्चंस भी बता दिए मैंने किस तरीके से आएंगे। 1 मार्क्स 2 मार्क्स भी अभी आपको क्लियर कर दिया है। डेफिनेशन, एमसीक्यू, फिलअप, ट्रू फॉल्स अच्छे से कर लेना। 8 क्वेश्चंस टोटल यहाँ पर आएंगे, तो टोटल क्वेश्चंस हो गए 15। अब यहाँ पे क्या इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको? तो यस स्टूडेंट्स, घबराओ मत, सब में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। 6 में से आपको 4 ही अटेम्प्ट करना है, यहाँ भी 6 क्वेश्चन में से 4 अटेम्प्ट करना है, 3 में से 2 अटेम्प्ट करना है, 15 में से 10 अटेम्प्ट करना है। ये इंटरनल चॉइस आपको बाकायदा मिलेगी, ठीक है, ताकि आप सही तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। सो टोटल हो गए आपके, देखो यहाँ पे कितने मार्क्स, 20 मार्क्स। कितने हो गए? 20। तो पार्ट बी कितने मार्क्स का आ रहा है? 20 मार्क्स का आ रहा है। सो होप अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको हर एक यूनिट से कितना पढ़ना है, कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब हर एक यूनिट से बिल्कुल इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। मतलब कि आपको हर एक यूनिट से, हर एक चैप्टर से 2-2 और 1-1 मार्क्स से क्वेश्चंस को तो भर भर के कर लेना है। एक भी डेफिनेशन नहीं छोड़ना है, एक भी जो फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज होते हैं वो नहीं छोड़ना है, वो अच्छे से करना है, क्योंकि उन्हीं पर बेस्ड आपके क्या बनने वाले हैं, 1 और 2 मार्क्स से क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ये ध्यान रखना। और जो वेटेज है वो इस पार्ट बी का सबसे ज्यादा है, राइट। अब यहाँ पे देखो आपके जो ये 4 मार्क्स से क्वेश्चन है वो तो 3 ही है, 3 में से सिर्फ अटेम्प्ट आपको 2 ही करने हैं, मतलब 8 मार्क्स आपके जाएंगे सिर्फ इसमें, किसमें? लॉन्ग आंसर्स में, दैट इज सेक्शन नंबर सी में। तो सेक्शन नंबर सी से ज्यादा जो कवरेज रख रहा है वो कौन सा है? वो है आपके 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस।
तो जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 2 एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स के हिसाब से आपको भर भर के याद करना है और अच्छे से पढ़ना है। ये आज का हमारा कंक्लूजन निकला है इस वीडियो का कि यदि फुल मार्क्स आपको लेकर आने हैं तो आपको पार्ट ए में से 1 और 2 मार्क्स से क्वेश्चन अच्छे से करना है, पार्ट बी में से भी आपको 1 और 2 मार्क्स से क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं। पार्ट बी दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में से मैंने आपको बता दिया है कि जो 4 मार्क्स से क्वेश्चंस आने वाले सेक्शन सी में वो सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस होंगे और वो 2 क्वेश्चंस जो भी होंगे वो आपको बहुत अच्छे से बन जाएंगे आई एम श्योर, क्योंकि वो होंगे कॉम्पिटिटिव बेस्ड। तो आप इतना पढ़ चुके हो कि आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छे से बनेंगे। बस डीबीएमएस में आपको एसक्यूएल क्वेरीज को अच्छे से कर लेना है। एसक्यूएल क्वेरीज वाला एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फाइन, सो होप आपको आज का सेशन समझ में आया। अब बात आती है आंसर लिखने की कि मैम आंसर लिखें क्या। तो देखो 2 मार्क्स से क्वेश्चन और 1 मार्क्स से क्वेश्चंस में तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 मार्क्स से क्वेश्चन को आप 2 लाइन में लिख सकते हो सकता है कोई 1 वर्ड वाला क्वेश्चन पूछा है जैसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www, तो आपको वर्ल्ड वाइड वेब लिख कर आना है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया, राइट। या आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ली कि डिफाइन www, तो आपको 2 लाइन में इस पर्टिकुलर आंसर को डिफाइन करना है कि www क्या हो गया, एक एप्लीकेशन है, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस है, ठीक है, प्रोग्राम्स है, लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स है जो वेब सर्वर पर इंस्टॉल होते हैं जिनका यूज करके पीपल इंटरनेट से कनेक्ट होता है, पीपल इंटरनेट की सर्विसेज को एक्सेस करता है। आप सफिशिएंटली इतना लिखकर आ सकते हो, राइट। सो ये चीज समझ में आई। तो 2 मार्क्स से क्वेश्चंस में ये 1 मार्क्स का हुआ, 2 मार्क्स से क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन में आंसर लिखकर आना है। यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है कि राइट 2 फीचर्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के 2 फीचर बताओ, इंटरनेट के 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज बताओ, तो सफिशिएंटली आपको 2 एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही लिखकर आना है, ठीक है। सो मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी। हर एक टॉपिक को आपको 1 और 2 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर करना है मोस्ट फ्रिक्वेंटली। उसके बाद जो बात आती है आपके 4 मार्क्स से क्वेश्चन की, तो 4 मार्क्स से क्वेश्चन में भी आपको क्या मिलना है, कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन मिलना है। तो कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस मतलब कि कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको एक कंडीशन दी होगी और उसके भी फिर 4 सब टॉपिक्स होंगे। तो 4 सब टॉपिक्स में भी आपको 1-1, 2-2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है बच्चों। तो बहुत ध्यान रखो कि आपको होल सिलेबस में से बहुत ज्यादा डिटेल में लॉन्ग आंसर्स को तो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करना है। आपको क्या प्रिपेयर करना है, 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का ज्यादा वेटेज है पूरे पेपर का और वही अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब लिख कर कैसे आना है, 3 सेक्शंस है, राइट। तो लिख कर कैसे आने वाले हो, देखो जिस भी सेक्शन को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सेक्शन ए आपको पहले लिखना है। सेक्शन ए में जितने क्वेश्चंस आएंगे आपने वो सॉल्व कर दिए, देन सेक्शन बी लिखना है, सेक्शन बी के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, देन सेक्शन सी लिखना है, सी के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। यदि ये सीक्वेंस आपने फॉलो किया है तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा अच्छी बात कुछ और हो ही नहीं सकती है, ठीक है। सो यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप सेक्शन सी को पहले लिखो, फिर सेक्शन बी को पहले लिखो, फिर सेक्शन ए को पहले लिखो, है ना। तो मतलब आप इनका ऑर्डर कैसा भी कर सकते हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 लिख दिया 2, फिर सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन लिख दिए, फिर सेक्शन सी के आपने 2 क्वेश्चन लिख दिए, फिर आपने यहाँ पे बीच में सेक्शन ए स्टार्ट कर दिया, फिर जो बचे क्वेश्चन थे वो यहाँ पे फिर 2 लिख दिया आपने। सो इसमें जो एग्जामिनर है ना, वो जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो क्या हो जाने वाला है, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाने वाला है। और आपके मार्क्स यदि अच्छे आते भी होंगे तो इरिटेशन की वजह से, है ना, कंफ्यूजन की वजह से वो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाने वाले हैं, राइट। मार्क्स तो मिलेंगे, पर क्या होता है कि जब किसी चीज को आप सॉर्टेड वे में शो करते हो, एक सीक्वेंस में शो करते हो, तो उसका सॉल्यूशन जल्दी मिलता है, राइट। उसकी आपकी मार्किंग भी जल्दी होगी और अच्छे तरीके से होगी। तो एग्जामिनर पीसफुल माइंड से आपकी कॉपीज को चेक करेगा, राइट। तो सेक्शन का डाउट क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए आपके एग्जाम में, आपका जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए उसमें आप ब्लू और ब्लैक पेन का यूज डेफिनेटली कर सकते हो। तो बहुत से बच्चों को अभी ये भी डाउट होता होगा कि ब्लू पेन का यूज करें या ब्लैक पेन का यूज करें। सो स्टूडेंट्स, आप दोनों पेन का यूज कर सकते हो। ब्लैक पेन का यूज स्पेसिफिकली आप करना पार्ट ए पार्ट बी लिखने में या सेक्शन ए सेक्शन बी लिखने में। क्वेश्चन नंबरिंग आप कर सकते हो ब्लैक पेन से, हेडिंग आप डाल सकते हो ब्लैक पेन से। तो ब्लैक पेन से आपको क्या करना है, हेडिंग लिखना है, सेक्शंस का नाम लिखना है बकायदा, लेकिन ब्लू पेन से आपको लिखना है क्वेश्चन एंड आंसर्स, है ना। स्पेसिफिकली आपको आंसर से लिखना है। ब्लैक पेन से आप क्या लिख सकते हो, हेडिंग लिख सकते हो, सेक्शन का नाम लिख सकते हो, सेक्शन ए बी सी, ठीक है। अब ये चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि सेक्शन ए जहां पे आपका फिनिश हुआ तो उसके बाद आप एक लाइन जरूर इस तरीके से खींच कर आए, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को ये क्लियर हो सके कि हाँ आपने सेक्शन ए यहाँ पे फिनिश कर लिया है, सारे क्वेश्चंस आपने सेक्शन ए के सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। सो जब भी आपका कोई सेक्शन फिनिश होता है तो लाइन खींच के आए और न्यू पेज से सेक्शन बी और सी को स्टार्ट करें। देखो
भर भर के आपको कॉपी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही कॉपी में सब खिचड़ी पका के आनी है, बिल्कुल आप ले सकते हो। साल भर आपने पढ़ा है, फीस सबमिट करी है, राइट, तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपने इतना वेट किया है, तो वहां पे आप एग्जामिनर से कॉपी एक्स्ट्रा शीट ले सकते हो, आराम से लिखना है। सेक्शन ए पूरा कंप्लीट होगा, यदि नीचे पेज बच जाता है तो उसको छोड़ देना है, सेक्शन बी नेक्स्ट पेज से शुरू करना है, ये आपको ध्यान रखना है। हर सेक्शन नए पेज से शुरू करना है, सीक्वेंस को फॉलो करना है, ठीक है। ब्लैक ब्लू पेन का यूज कर सकते हो। लास्ट में यदि आपको 2 आवर्स के बाद टाइम बचता है, 10 मिनट का भी टाइम बचता है, तो आप ये लाइन वाला काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सारा लिखना छोड़कर सेक्शन ए हो गया, लाइन खींचने बैठे हैं सजा सजा के, बिल्कुल सेक्शन बी और सी बाद में करेंगे। टाइम को आपको प्रॉपर्ली मैनेज करना है। यदि टाइम मैनेज कर लिया, प्रेजेंटेशन मैनेज कर ली, क्वेश्चन आंसर आपसे अच्छे से बन गए, तो फिर आपको हाईएस्ट मार्क्स लाने से कौन रोक सकता है ना। सो होप आपको आज की सारी टिप्स ट्रिक्स अच्छे से समझ में आई। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है चैप्टर्स का, वो अच्छे से समझ में आया, ठीक है। सो सारे वीडियो लेक्चर्स, वन शॉट एमसीक्यूज, फिलअप्स, असेसमेंट के क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल, एप्लीकेशन बेस्ड एक्टिविटीज सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सारे चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है एक ही वीडियो में, आपको कहीं सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स असेसमेंट के साथ एक वीडियो में अवेलेबल है, वो भी आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टूडेंट्स। सो होप आपको आज का वीडियो समझ में आया और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।